एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की। देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए ये जो शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी तक, तो ये आपके लिए किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही टाइम को प्लान करना है। यानी कि 12 जुलाई से आपके 23 अक्टूबर तक ये वक्री रहेगा, उसके बाद वो मार्गी अवस्था में आएगा और 17 जनवरी तक वो आपके पंचम भाव में रहेगा। अभी कुंभ राशि के अंदर भ्रमण कर रहा है, यानी कि 6th हाउस में, और वक्री अवस्था में ही वो पंचम भाव में आएगा और वहां पर वक्र अवस्था में रहेगा। देखिए, ये आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन लेकर आएगा, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, पंचम भाव के अंदर जो वक्र अवस्था का शनि है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक तरह से आपको प्रॉपर टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जो जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। यानी कि इंजीनियरिंग है, आईटी सेक्टर है, कोई भी मेडिसिन से कनेक्टेड लोग हैं, उन सभी के अंदर जो रिसर्च के अंदर है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। आपका इवन कहीं पर बाहर जाकर स्टडी करने की भी इच्छा है, यानी कि आप अपनी जगह जहां पर रह रहे हैं वहां से कोई और कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, और ये आपको प्रॉपर गाइडेंस भी देगा कि आपको किस प्रकार से कैसे मूवमेंट लेना है, और काफी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे इस समय के अंदर, अगर आपका कोई स्टूडेंट्स आप हैं और उसमें आपको कोई डिसीजन लेना है। और काफी बेनिफिशियल कहूंगी मैं स्टूडेंट्स के लिए। बस अब कोई भी प्रकार के भटकाव से बचिएगा, अपनी जो भी एजुकेशन फील्ड है उसको बहुत ही सीरियसली लेकर, और स्पेशली जो रिसर्च करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट लेकर आता है ये। और संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वहां पर भी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, पर एक तरह से 23 अक्टूबर तक स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वैसे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मगर बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। और यहाँ पर वक्रावस्था में है, इस वजह से संतान प्राप्ति के अंदर थोड़ी डिलेज भी लेकर आता है। और इवन जो भी लोग कन्या राशि के हैं, तो ये उनका संतान भाव बनता है। यानी कन्या लग्न के जो जो लोग हैं उन सभी का ये संतान भाव बनता है। तो संतानों के जीवन को लेकर आप कुछ डिसीजंस ले पाएंगे, जैसे कि उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, एजुकेशन लाइफ में चल रहा है, या संतानों के साथ जो संबंध है, तो वहां पर आप उनकी लाइफ में थोड़े डिलेज देख पाएंगे। उनको जहां पर भी मूवमेंट लेना है या कुछ भी उनको एडमिशन लेना है, चीजों में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, तो उनको लेकर थोड़ा सा आपको स्ट्रेस रह सकता है। मगर ये जो भी चेंज होगा, जो भी बदलाव होगा, वो बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। वैसे कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। और संतानों के साथ आपके संबंध 23 अक्टूबर तक थोड़े से अप्स एंड डाउन्स के साथ रहेंगे, जहां पर मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा कोई क्लैशेस नहीं है, मगर इतना जरूर है कि जो एक कहते हैं ना कि बहुत विचारों में थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है, ऐसी स्थिति रहेगी, मगर बहुत बड़ा क्लैशेस नहीं है। चीजों को वो समझ भी पाएंगे धीरे धीरे, ऑटोमेटिकली आप लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, मगर उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, वो एकदम से फास्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्लो मूविंग प्लेनेट है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। तो देखिए, पंचम भाव से शेयर बाजार यानी कि शेयर मार्केट का भी देखा जाता है कि वहां पर स्टॉक मार्केट में क्या पोजिशनिंग है। तो यहाँ पर मैं इतना कहूंगी कि जो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं कह सकती हूँ मैं, मगर इतना जरूर कहूंगी कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं बैलेंस के साथ रखिए। और यहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में मुझे कोई इतना बड़ा फायदा नहीं दिखता है, मगर जो इसके अंदर एक्टिवली वर्क करते हैं उनको छोटे छोटे जो कहते हैं ना कि फायदे या छोटी छोटी चीजों में आपको बेनिफिट्स होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे।
मगर जो भी होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं, यानी कि लंबे समय के लिए, वहां पर आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा और इसका रिजल्ट जल्दी प्राप्त नहीं होता। शनि काफी स्लो रिजल्ट्स देता है। लव लाइफ की बात करते हैं, जो भी प्रेम संबंध के अंदर है वहां थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए यहाँ एक साथ में मैं इसकी पहली जो दृष्टि है वो तृतीय स्थान, ये तृतीय दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ती है। गुरु ऑलरेडी वहां पर स्थित है, तो यहाँ क्या होता है कि फिर गुरु भी वक्रावस्था में आएगा, तो यहाँ लव के अंदर कोई भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और जो आप उसको मैरिज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर काफी क्लैशेस होते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत संभल के और शांति से कार्य कीजिएगा। यहाँ कोई भागने वाला कार्य मत कीजिएगा। जो लोग होते हैं कि बहुत जल्दबाजी में डिसाइड कर लेते हैं कि हमको भाग के शादी करनी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर थोड़ा संभल के रहना चाहिए। ऐसे डिसीजंस संबंधों को, पेरेंट्स के साथ के रिलेशंस को खराब कर सकते हैं। और ऑलरेडी सिर्फ लव रिलेशनशिप है तो वहां पर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने दीजिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि शनि है, एकदम से अंडरस्टैंडिंग सेट नहीं होगा तो वो संबंध टूट ना जाए। इसलिए एक दूसरे के साथ जो एक मैच्योर्ड रिलेशन होता है तो उसको थोड़ा समय लगता है समझने में, तो वहां थोड़ा समय देने की जरूरत है आपको। बहुत जल्दबाजी के अंदर कोई भी निर्णय मत लीजिए, भले ही वो संबंध को तोड़ने का डिसीजन हो तो उसको भी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। टेक सम टाइम, थोड़ा समय इस रिलेशन को देना चाहिए। और अगर मैरिज में कन्वर्ट करना है तो भी थोड़ा आपको इंतजार करना चाहिए। अभी ऐसा कोई समय नहीं है जिसको मैरिज के अंदर बहुत जल्दबाजी में कन्वर्ट किया जाए, वहां आपके संबंध खराब होते हुए मुझे नजर आते हैं, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ती है तो वहां जो परिस्थितियां होंगी तो वहां विरोध के साथ मैरिजेस होते हैं, यानी कि जो कहते हैं ना इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं, या लोगों के साथ, घर के लोगों के साथ संबंध खराब हो जाना, तो ऐसी स्थिति होती है। थोड़ा समय लीजिए चीजों को समझने में, ऑटोमेटिकली परिस्थितियां आपके फेवर में होगी, मगर समय लगेगा। और यहाँ पर पार्टनरशिप भी देखी जाती है, तो देखिए पार्टनरशिप ऑलरेडी है तो वहां पर तो आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। आपके ज्ञान से काफी चीजें आप अर्जित भी कर पाएंगे, ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। बिजनेस में आपका एक स्पेशल जो होता है ना कि एक स्पेशलिज्म होता है, व्यक्ति के अंदर एक स्पेशलिटी होती है हर चीज में, तो उसका आप यूज कर पाएंगे और इवन बिजनेस में बढ़ोतरी है। तो कोई भी नई पार्टनरशिप करते हैं तो वहां पर थोड़े से कंफ्यूजन्स रहेंगे। तो इस समय पे बहुत ज्यादा बड़ी पार्टनरशिप और नई पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं तो आई थिंक ये समय थोड़ा सा कठिन रहेगा आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग सेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि शनि लंबे समय के लिए कोई भी पार्टनरशिप करनी होती है तो वहां पर डॉक्यूमेंटेशन और टर्म्स एंड कंडीशंस को काफी क्लियर रखिएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। और ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो वहां पर जो भी होगा प्रोसेस वो काफी स्लो डाउन होगा। बिजनेस के अंदर भी थोड़ा धीमापन होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। बाकी यहाँ चीजों में काफी फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो आपको अच्छे बने हुए हैं, तो वो कोई बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। अब शनि की एक दृष्टि पड़ती है आपके 11वें स्थान के ऊपर, तो देखिए लाभ मिलने में समय काफी लगेगा। चीजों को इवन आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर हो या आसपास के लोगों के साथ या बिजनेस पार्टनरशिप में हो, तो जो बेनिफिट्स आपने एक्सपेक्ट किए हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और वहां पर थोड़ा धीमापन होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। कार्य अटक अटक के होंगे, तो इस वजह से क्या है कि व्यक्ति जैसे प्लान करता है उस हिसाब से उसका 50% होता है, तब उसको लगता है कि यार कुछ कमी है, मगर कमी कुछ नहीं है। यहाँ पर शनि की ये दृष्टि आपके बेनिफिट्स में थोड़ा सा, जो कहता है, क्योंकि दृष्टि जो होती है शनि की वो थोड़ी
कौन से प्लेस पर पड़ रही है, तो यहाँ आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, तो लाभ में थोड़ी सी कमी रहेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लाभ नहीं मिलेगा, लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स भी काम कर रहे हैं और गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर बनी हुई है, पर शनि उसमें थोड़ा सा अटकाव देता है, धीमापन देता है। तो जो कार्य 1 महीने के अंदर होना है उसमें आपको समझ लीजिए कि 1.5 महीना होगा, तो इस तरह से आपको थोड़ा डिलेड महसूस होगा। और जो पेमेंट आनी है या जो भी जॉब के अंदर है, तो वहां पर भी जो प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एकदम से नहीं हो पाएगा, वहां पर भी धीमापन आप महसूस करेंगे। एक दृष्टि उसकी पड़ती है द्वितीय भाव पर, तो यहाँ वाणी बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। यहाँ शनि की उच्च दृष्टि है, तो आप अपने परफॉर्मेंस के बल पर, आप अपनी वाणी के बल पर बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे। और वो स्पेशली जो टीचिंग सेक्टर में है, जो लॉ फील्ड के अंदर है, जो टेक्निकल फील्ड में है, जहां उनको प्रेजेंटेशन देना है, तो ये चीज आपको बहुत सफलता दिलवाती है। तो आप खुद महसूस कर पाएंगे कि ये एक तरह से ये फैमिली हाउस भी है, पर स्पीच को ये बहुत स्ट्रांग बना रहा है। और केतु की वजह से इंट्यूशन भी काफी स्ट्रांग होता है आपको कि किस प्रकार से आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए। ये शुक्र का घर है, शुक्र का प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट होगा, मगर फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके जो सेविंग्स है वो किसी को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेविंग्स को ये बढ़ाता है और सेविंग्स को खराब नहीं होने देता। ये सेविंग्स के अंदर आप कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। प्लस ये स्पीच की वजह से भी आपको काफी जो फैमिली के अंदर डिस्प्यूटेड स्थिति थी, तो उसमें आप बैठकर सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे, लोगों से वार्तालाप कर पाएंगे, काफी समय से जो मैटर सॉल्व नहीं हुए उसको सॉल्व कर पाएंगे। एक तरह से ये आपके लिए काफी बेनिफिट्स लेकर आ रहा है। तो फाइनेंशियल गेन आपके लिए 100% बने हुए हैं, धीमेपन के साथ ही सही, मगर आपको ये काफी ग्रेजुअली और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाता है। तो शनि की वजह से जो जो पॉइंट्स हैं, जहां जहां आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये शनि का राशि परिवर्तन आपके जीवन में धीमेपन के साथ ही सही, मगर आपके लिए प्रोग्रेसिव रहेगा फाइनेंशियल फ्रंट पर। और जहां ध्यान रखने की जरूरत है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही समय को प्लान कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।